कहानियाँ सुनाने का शौक़ है मुझे। कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ, सबके लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख राज। ये कहानी मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की उनकी किताब से ली है। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को बहुत खुश रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की हैं। एक घटना हम यहाँ सुना रहे हैं। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गया। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थी। अचानक सामने जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बहुत बुद्धिमान है, वे बिना किसी कारण ऐसी बात नहीं कर सकती। लेकिन बादशाह ये जान नहीं सके कि बेगम ने उन्हें मूर्ख राज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहाँ रहकर वे अपने कमरे में चले गए। बादशाह उदास बैठे थे। इसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल भी आगे हंस के बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंखें चढ़ाकर गुस्से से बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि दो व्यक्ति आपस में अकेले में बात कर रहे हों और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जा खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दूसरा, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बात पूरी बिना सुने बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहलाता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख ही माना जाता है। चौथा, जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे, दोष लगाए, वह भी मूर्ख कहलाता है। इसी प्रकार 5वें तरह के लोग वो होते हैं जो मूर्खों के पास जाएं और मूर्खों के संग बैठे, वह भी मूर्ख ही कहलाते हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत खुश हुआ। आप इन बातों को स्मरण कर लो। ऐसी कोई भूल आपसे नहीं होनी चाहिए कि लोग आपको भी मूर्ख राज कहें। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।